हाँ, देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाई पार्ट्स। और ये ज़्यादातर यूज़फुल तब होता है जब आप फंक्शन, जैसे दो डिफरेंट फंक्शन है और डिफरेंट, जैसे कि एक लॉगरिथमिक है, एक पॉलिनोमियल है, या फिर एक एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो इस तरह के दो डिफरेंट फंक्शन है, तो उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं डायरेक्ट। तो बाई पार्ट्स के थ्रू हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं उस फॉर्मूला को। तो देखिए बाई पार्ट समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, उसे प्रूव उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रूव वही मल्टीप्लिकेशन रूल जो डिफरेंशिएशन का है उसी का ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो u v दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग मान लीजिए u को इस तरह से लिख रहे हैं, v का इंटीग्रेशन मान लीजिए आसान है और u का डिफरेंशिएशन आसान है, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, या दोनों किसी भी कॉम्बिनेशन में चीज़ें हमारा, यानी कि इंटीग्रेशन आसान हो जाए फाइनल रिजल्ट लाने में। और फिर यहाँ पे आएगा du बाई डी एक्स, जो बाहर है, देखिए जो बाहर है वो आ रहा है, ये क्वांटिटी यहाँ आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है इंटीग्रेशन, वापस से वी डी एक्स, जो आपने यहाँ इंटीग्रेट किया था वी डी एक्स वो यहाँ लिख दीजिएगा, और डी एक्स ये हमारा आएगा, ठीक है। तो यही है बाई पार्ट्स रूल। और क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है उसे जानना बहुत जरूरी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लेट से याद रखिए। आई लेट का मतलब है आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगो, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो, ए फॉर एक्सपोनेंशियल। तो देखिए ये है डिफरेंशिएशन, मान लीजिए प्रायोरिटी है, और इंटीग्रेशन का प्रायोरिटी, दोनों अपोजिट चलेगा। इनवर्स ट्रिगो डिफरेंशिएशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और एक्सपोनेंशियल लेस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन भी नो डाउट बहुत आसान है, लेकिन इनवर्स ट्रिगो का इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है। और अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को, तो वो पॉलिनोमियल में, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आसान रहता है। लॉग भी अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 1 बाय देता है, पॉलिनोमियल या जो भी उसके अंदर का फंक्शन है उसमें आ जाता है। ये चीज़ आसान हो जाता है डिफरेंशिएट करने से। वही इंटीग्रेट, ट्रिगो का इंटीग्रेशन आसान है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आसान है, अलजेब्रिक का है, लॉग का फिर थोड़ा टफ है, इनवर्स का और टफ है। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरह से बाई पार्ट्स यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और वहां से समझ में आएगा कि बाई पार्ट्स कैसे करना है, रूल को अप्लाई, ओके। तो देखिए सबसे पहले ln x dx, ये स्टैंडर्ड है। और ln x dx का इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसे ले लीजिए 1 इंटू ln x dx। ln x का डिफ्रेंसिएशन आसान है, 1 का इंटीग्रेशन आसान है। तो ln x को बाहर रख दीजिए, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ठीक है। और यहाँ dx आ गया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा ln x, यहाँ पे वापस से dx इंटीग्रेट होगा, और ये टोटल चीज़ का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमें, x ln x माइनस ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, dx का इंटीग्रेशन अगेन x dx, दोनों कैंसिल आउट हो गया। सो 1 dx का इंटीग्रेशन x अगेन माइनस x प्लस c। तो ये है ln x का इंटीग्रेशन, x ln x माइनस x, ओके। तो सबसे बेसिक एग्जांपल और स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, याद रखिए। और इसी तरह से ये इंटीग्रेट होता है। यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग अगर कई बार दो फंक्शन बना भी सकते हैं, और वह कांस्टेंट को एज ए फंक्शन मान के, काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना उस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और एक्स स्क्वायर डी एक्स, और देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग 1/x² को इंटीग्रेट करेंगे तो आसान होगा, और ln x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आसान होगा। तो ln x को बाहर रखते हैं और dx/x², और यहाँ पे ln x का डिफ्रेंशिएशन दे देगा 1/x, और 1/x² का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, और यहाँ टोटल dx क्या मिलेगा, -ln x/x, और यहाँ पे प्लस x² का इंटीग्रेशन है
वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, प्लस सी। काफ़ी हद तक लास्ट वाले से ही मिलता जुलता है। नेक्स्ट देखते हैं e टू द पावर x sin x। देखिए कई बार क्या होता है ना कि कई बार दो बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, या फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई दो बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद वापस से हमें इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे e टू द पावर x है, किसी भी ऑर्डर पे ले सकते हैं आप, चाहे किसी को इंटीग्रेट करिए चाहे डिफ्रेंशिएट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आइलेट रूल के अलावा भी आप कोई भी काम कर सकते हैं। वैसे e टू द पावर x को इंटीग्रेशन में ही रखते हैं और sin x को डिफ्रेंशिएशन में, जैसा आइलेट में लिखा हुआ था, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस भी ऑर्डर पे रखें इस जगह पे। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है dx। यहाँ पे क्या मिला, e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x dx। अब यहाँ तक तो कुछ काम नहीं बना, वापस से बाई पार्ट्स लगाएंगे इसी जगह पे, ठीक है। और e टू द पावर x sin x, अगर आपने sin x को बाहर रखा था तो यहाँ cos x को बाहर रखेंगे, नहीं तो फिर उल्टा करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म। तो cos x को बाहर रखते हैं, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, और फिर माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही है। बाई पार्ट्स दोबारा लगाए, ओके। देखिए आपको लिखना होगा अप्लाइंग बाई पार्ट्स, इस तरह से लिख लीजिएगा, अप्लाइंग बाई पार्ट्स, ओके। और e टू द पावर x आप फॉर्मूला शो कर दीजिए u v करके dx, अब और यहाँ पे लिख दीजिए u v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx। लिख के दिखाया करिए जब भी आप इस बाई पार्ट्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ लिख के जरूर दिखाइएगा आपका u फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे cos x है, v फंक्शन कौन सा है, e टू द पावर x है, तो इसे लिख के बताइएगा, थोड़ा काम आसान हो जाता है। और या फिर आपने वेल एक्सप्लेन्ड आंसर जो एक होता है इन्फॉर्मेटिव आंसर वो होगा, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा u किसके लिए v किसके लिए। माइनस कॉस एक्स e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, यहाँ पे प्लस, ये तो प्लस हो जाता है लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ वापस से माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x sin x dx और ये i। अब अगर हम लोग वापस से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या था, e टू द पावर x sin x था, और यही e है, i है, यही हमारा i है जो हम लोग पता करना चाहते हैं। तो इस i को उठा के इधर लाएंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा, e टू द पावर x sin x माइनस कॉस x, बस आ गया आंसर। I इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस कॉस x प्लस c, बस यही है। हमें जो इंटीग्रेट करना है उसी के फॉर्म में वापस इंटीग्रेशन लाए हैं और दोनों को ऐड कर दिए, आ जाएगा आंसर। स्विच मत करिएगा, स्विच करने से कैंसिल आउट हो जाता है। मान लीजिए कि आपने बाई पार्ट्स लगाया u और v मान के, और फिर v और u को स्विच कर दिया आपस में दोबारा सेकंड बाई पार्ट्स में, तो टर्म्स कैंसिल आउट होगा और i इक्वल टू i आ जाएगा उस केस में, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। हमें ऐसा चाहिए कि i इक्वल टू समथिंग नेगेटिव i या कुछ कांस्टेंट इनटू i आए, ठीक है। तो ये हो गया डबल बाई पार्ट्स रूल। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आसान है, इंटीग्रेट करेंगे तो और पावर हाई होते चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखते हैं और साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, और फिर एक्स स्क्वायर को जिसे आपने बाहर रखा है उसे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ पे 2 बाहर है प्लस, और यहाँ इंटीग्रेट है x cos x dx, और इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे वापस से क्योंकि अभी भी दो डिफरेंट फंक्शन है हमारे पास। सो 2x को वापस से बाहर रखेंगे
और cos x को इंटीग्रेट करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन sin x है, तो यहाँ x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। क्या मिला हमें? माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, 2 बार बाय पार्ट्स लगाए हैं, ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से सॉल्व करिए, किसे कौन सा किसे डिफ्रेंशिएट करना है, किसे इंटीग्रेट, और ये यूज टू हो जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है cos इनवर्स x dx। देखिए cos इनवर्स x dx से सिंगल फंक्शन है, मैंने बताया था पहला एग्जांपल में, जब सिंगल फंक्शन हो तो 1 लेना थोड़ा आसान हो जाता है, 1 इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स को बाहर रखते हैं और यहाँ पे डी एक्स 1 डी एक्स, और फिर यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का एक्स है, और ये आ गया हमारा बाय पार्ट्स। सो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है तो हम लोग ले सकते हैं, देखिए वापस से इसे मान लेते हैं आई डैश, तो आई डैश को अगर सॉल्व करना है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लीजिए, सो -2x dx इक्वल टू dt, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, या इसे टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2t आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो -x dx इक्वल टू dt है, सो माइनस टी डी टी यहाँ आ जाएगा, और नीचे टी स्क्वायर है ना, तो वो भी टी दे देगा, टी और टी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, माइनस टी। ओके, माइनस टी का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आया आई डैश का वैल्यू, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, इसे यूज़ करते हुए यहाँ पे एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस आएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर होगा। और आप देखिए रहे इन्वर्स का इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है, इसलिए हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन के पार्ट में रखते हैं, डिफ्रेंसिएशन आसान है। ओके, इसलिए टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी है डिफ्रेंसिएशन में वो है इन्वर्स ट्रिगो, इसी कारण से कि उसका इंटीग्रेशन काफ़ी सारे टर्म्स लाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो जिस तरह से रिड्यूस हो वही प्रायोरिटी ऑर्डर है। ओके, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स के लिए भी। अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो वापस से हम लोग 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, जब भी सिंगल फंक्शन हो, फिर tan इनवर्स एक्स बाहर लेना है डिफ्रेंसिएशन के प्रायोरिटी में, और dx 1 dx को इंटीग्रेशन के प्रायोरिटी में रखना है। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx। सो x tan इनवर्स x माइनस, फिर हम लोग यहाँ 1/2 लिख देते हैं, तो यहाँ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन मैंने क्या बताया था कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में हो तो एल एन एफ एक्स आएगा सब्स्टिट्यूशन वाले रूल में। सो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया टेन इनवर्स एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ भी सिंगल फंक्शन है, और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो याद रहता नहीं है, याद है भी नहीं, कॉस इनवर्स का ही अभी देखें इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो वापस से एक 1 इंटू ले लेते हैं। ओके, साइन इनवर्स एक्स को बाहर पूरे स्क्वायर के साथ, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखिए मैं अलग से अभी लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन आसान तो नहीं है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा डी एक्स का। देखिए साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पहले पावर डिफ्रेंशिएट होगा चेन रूल के अनुसार से,
तो 2 आएगा और साइन इनवर्स x आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर साइन इनवर्स x बाय x साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया। देखिए अभी हम लोग जस्ट कॉस इनवर्स इस तरह से अगर इंटीग्रेट करना है, अब वापस से बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे फिर से पॉलिनोमियल इनटू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स x को बाहर रखते हैं और इसे इंटीग्रेट करते हैं। 2 को मैंने अंदर रखा है, मैं बताऊँगा क्यों। और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और टोटल को इंटीग्रेट करना है। अगर हम लोग देखें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 2x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग टी स्क्वायर ले लेते हैं तो माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। अच्छा 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 बाहर भी रख सकते थे। अगर आप सिर्फ t लेते हैं तो फिर 2 यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स डी एक्स है ही, तो यहाँ पे माइनस टी डी टी आ जाएगा और नीचे वापस से टी आ जाएगा। 2 बाहर है, टी और टी कैंसिल हो गया, सो माइनस 2t आ गया। ठीक है, और माइनस 2t का मतलब क्या है, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। okay? तो हमें क्या मिल रहा है, वापस से लिखते हैं जितने भी टर्म्स हैं। साइन इनवर्स एक्स 2 यहाँ पे रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो है वो आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस साइन के साथ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया और काफ़ी आसान हो गया इंटीग्रेशन, माइनस 2x दे देगा। तो x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। थोड़ा लेंदी दिख रहा है, वैसा है नहीं। देखिए स्क्वायर है तो एक्स्ट्रा हमें करना होगा कुछ काम, लेकिन इजीली सॉल्वेबल है ये क्वेश्चन। ठीक, 2 बार बाय पार्ट्स लगा है, और 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, काफ़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया बाय पार्ट्स में ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेक क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए सिंगल फंक्शन है, लेकिन बाय पार्ट्स लगाने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड ट्रिक भी है। 1 नहीं करिएगा इस केस में, सेक एक्स को अलग कर दीजिए और सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दीजिए। एक ये है और एक ये है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आसान है। तो अगर हम लोग सेक एक्स को बाहर रखते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नो डाउट आसान है, वो tan x होता है। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो ln सेक एक्स प्लस tan x होता है, जो कि और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा चीज़ों को। तो इसे डिफ्रेंसिएशन में डालते हैं, ओके, और वापस से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टोटल का इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan x माइनस सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan x, और ये भी tan x दे देगा, सेक एक्स tan x, और tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, आइडेंटिटीज में आता है। और ये हमें दे देगा, देखिए सेक एक्स tan x माइनस सेक क्यूब एक्स, और यहाँ पे प्लस ये dx हो गया, सेक एक्स dx। वैसे तो सेक एक्स dx का भी इंटीग्रेशन याद है, लेकिन ये आपका आई दे दिया है, तो ये काफ़ी काम आसान कर दिया। ये हमें क्या दे देगा, 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx
इक्वल टू सेक एक्स tan x, ठीक है। इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं LHS, और वो 2 बन चुके हैं वहाँ पे ऐड होके। और यहाँ पे सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा, ln सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस 2 से आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा, यहाँ भी हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस c लिख दीजिएगा। c/2 लिखना सही नहीं, गलत भी नहीं है, लेकिन c रखिए, मर्ज सिंगल कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी सभी एग्जांपल्स से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उसी फंक्शन को, एक को डिफरेंशिएशन के प्रायोरिटी में रखा और एक को इंटीग्रेशन के प्रायोरिटी में। और आपको दिख भी रहा होगा कि क्यों हम लोगों ने सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन के प्रायोरिटी में रखा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है सेक एक्स के इंटीग्रेशन में। ओके, क्योंकि सेक एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 2 डिफरेंट फंक्शन मिल जाएगा, एक तो ln और एक ट्रिगो, दोनों इन्वॉल्व रहेगा। इससे अच्छा है कि उसे डिफरेंशिएशन में रखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में एक्स टू द पावर 4 है डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर है और बाकी सारे टर्म्स हैं। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ समझ में तो आएगा नहीं डायरेक्ट। तो रीअरेंजमेंट में हम लोग एक एक्स स्क्वायर को अंदर ले सकते हैं, एक्स को अंदर ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स क्यूब बाहर रहेगा, और यहाँ पे ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 ln x है ना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और ln a माइनस ln b, देखिए 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक तो है n ln x इक्वल टू ln x टू द पावर n, और दूसरा है ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b। इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। देखिए इस, अगर हम लोग ध्यान दें तो ये टर्म और ये टर्म काफ़ी मैच कर रहे हैं, और यही कारण है कि इसे रीअरेंज किए हैं। थोड़ा और रीअरेंज करेंगे, और अब हमें दिखेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को देखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन में आते हैं। तो इट मीन्स बाय पार्ट्स है, तो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, देखिए 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लीजिए। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और सब कुछ सिंप्लीफाई है। अब हर चीज़ सिंप्लीफाइड है प्रॉपर वे में। टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा, कोई भी चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे टी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, टी स्क्वायर ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 2t आ जाएगा। ओके, तो ये रह गया, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये क्या देगा ln t, और यहाँ पे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर रखते हैं, डी टी यहाँ। ln t का क्या बताया था मैंने, डिफ्रेंसिएशन आसान है। तो इस इंटीग्रेशन में जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ln t को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ln t को बाहर रखेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ln t डिफ्रेंशिएट होगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई टी, और स्क्वायर रूट ऑफ टी है तो स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 डी टी, 2 बाई 3 टी टू द पावर 3 बाई 2। लेकिन देखिए ये t है और ये कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ln t, यहाँ पे t टू द पावर 3 बाई 2 3 बाई 2, और इस जगह पे एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t इस पावर को हटा देगा, तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी, वापस से वही मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ टी का जो हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था। तो -2/3 टी 3/2 ln t, और यहाँ पे 2/3 होल स्क्वायर टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, स्क्वायर रूट ऑफ टी का इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 टी टू द पावर 3/2, तो 2/3 दो बार आ गया स्क्वायर, ठीक है। टी हम लोगों ने क्या लिया था,
1 प्लस एक्स 1/x², तो वही लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन बिकम माइनस 2/3, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 2/3 हो गया, ठीक है। सो माइनस 2/3, 1 प्लस 1/x² 3/2 ln 1 प्लस 1/x² प्लस 2/3 4/9 और यहाँ पे 1 प्लस 1/x² 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स का था और सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट का भी था। मेन ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखा जाए आप इसको प्रॉपर वे में अगर रीअरेंज करते हैं तो आपको वो दिख जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद बाय पार्ट्स तो आसान है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। इस तरह से एक्स एल एन एक्स कैसे करना है, सिर्फ एल एन एक्स कैसे करना है, सेम वे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में, ये एक थ्योरी मान के चलते हैं। और देखिए ये थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है और आंसर थोड़ा आसान हो जाता है। और वो आंसर अगर मैं लिख रहा हूँ e⁻x fx, तो क्या ये सही है? प्लस सी, देखते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है। तो e⁻x fx का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो ही इसका एंटी डेरिवेटिव ये रहेगा। तो dy/dx e⁻x प्रोडक्ट रूल e⁻x ही रहेगा fx, फिर fx डिफ्रेंसिएशन होगा तो e⁻x f डैश x आ जाएगा और घूम फिर के वही आया। तो अगर हम लोग दो के सम में दिखा देते एक फंक्शन, मीन्स एक उसी का डिफ्रेंसिएशन है, ये फंक्शन है और ये उसका डिफ्रेंसिएशन है, और e⁻x को अलग करके दिखाते हैं तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो इससे एग्जांपल देखते हैं। e⁻x 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx, और इसे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं ट्री को क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है कि fx क्या है, f ऑफ एक्स और f डैश एक्स क्या है। तो 1 माइनस साइन एक्स को अगर हम लोग लिख सकते हैं तो देखिए 1 माइनस 2 साइन x/2 हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं cos x/2, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स होना चाहिए, हाँ नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स होगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। इस पूरी चीज़ को अलग अलग लिखते हैं e⁻x, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, देखिए साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में स्प्लिट किया न्यूमरेटर, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन होगा साइन एक्स कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ कॉट x/2 मिलेगा dx। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो लेट f ऑफ x इक्वल टू माइनस कॉट x/2, देन f डैश x क्या होगा, कॉट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर x/2, और x/2 है तो एक हाफ बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x/2। तो ये हमारा f डैश x है, तो यही f डैश x है, और ये fx है माइनस साइन के साथ, ये ध्यान रखना है कि माइनस साइन के साथ। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माइनस कॉट x/2 प्लस सी। काफ़ी आसान, देखिए एकदम कुछ नहीं ना, बाय पार्ट्स लगाए है, इनडायरेक्ट बाय पार्ट्स का ही रूल, ठीक है। इन बाय पार्ट्स से भी आप इसे, क्यों ये बाय पार्ट्स में इंक्लूडेड है, क्योंकि जब आप e⁻x f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे अलग से तो वो e⁻x fx दे देगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है यहाँ पे ये अप्लाइड है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, e⁻x² प्लस 1 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, और देखिए कई बार रीअरेंज समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, जैसे 2x माइनस 2x या प्लस 2 माइनस 2 कुछ करके डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल आउट हो, क्योंकि डिनोमिनेटर स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं कि डिवीजन रूल में स्क्वायर कब आता है, जब x प्लस 1 हो नीचे, फिर उसे वापस से डिफ्रेंशिएट करेगा तो x प्लस 1 होल स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ x माइनस 1 और प्लस 2 कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है।
और इसे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x स्प्लिट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर डी एक्स। ई टू द पावर एक्स, यहाँ क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस टू बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन देखते हैं अगर x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का, क्योंकि देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो ये थोड़ा दिख रहा है कि हाँ मैच कर सकता है। तो x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन देखें तो सबसे पहले डिवीजन रूल, तो x माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन और x प्लस वन मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर से, फिर माइनस साइन, x प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन होगा वन और x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को स्क्वायर। ठीक है, u बाई वी है u डैश वी माइनस वी डैश यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। सो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया और वन प्लस वन टू मिला बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स। तो हमें क्या आंसर देना है, e टू द पावर x एफ एक्स। तो क्या आंसर आ जाएगा, e टू द पावर x एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है।